एक राज्य में बहुत समझदार वजीर रहता था। समय के साथ साथ जैसे ही वजीर बूढ़ा होता गया, उस वजीर की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही वजीर की मृत्यु हो गई तो राज्य के कारभार को संभालने के लिए एक नए वजीर की ज़रूरत थी। तो राजा ने ये सोचा कि चलो अब वजीर की मृत्यु हो गई है तो हम नया वजीर चुनना चाहिए। तो उन्होंने पूरे राज्य में इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि उन्हें एक वजीर की ज़रूरत है। तो उन्होंने जैसे ही जो सारे प्रतिद्वंदी आए उन सारों की परीक्षाएं ली। जब सारों की परीक्षाएं ली गई तो आखिर में सिर्फ 3 चुने गए आगामी परीक्षित सफल हुए। 3 जो बंदे चुने गए थे उनकी राजा कल खुद परीक्षा लेने वाले थे। जैसे ही ये बात पूरे राज्य में फैली तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होने लगी। उन तीनों ने जो कल उनकी परीक्षा होने वाली थी उसके लिए जमकर तैयारी करने लगे, पर उनको उनके गुप्तचरों के थ्रू ये पता लगा कि जो उनकी कल परीक्षा होने वाली है उसमें राजा उन्हें एक बड़े से कमरे में बंद करने वाले हैं और उन्हें एक ताला देने वाले हैं जिस पर कुछ गणित के अंक अंकित होंगे, और उसी गणित के अंक की पहेली को सोल्व कर वो उस ताले को खोलकर उस कमरे से बाहर आ सकते हैं। तो जो 2 व्यक्ति थे उन 3 में से वो बाजार जाकर ताले से रिलेटेड जितनी भी और गणित से रिलेटेड जितनी भी रिलेटेड किताबें थी वो सारी बाजार से लेकर आ जाते हैं। पर जो तीसरा व्यक्ति था वो बिल्कुल टेंशन फ्री था। वो चुपचाप अपना आराम से बैठ जाता है और पूरा दिन ऐसे ही निकाल देता है। रात को लगता है कि उन दोनों को कि ये जो लास्ट वाला व्यक्ति है ये पहले ही हार मान चुका है, लगता है ये परीक्षा देना ही नहीं चाहता। उन्होंने जो बाकी के 2 थे उन्होंने सारी किताबें रात को पढ़ डाली, पर जो तीसरा व्यक्ति था वो पूरी रात आराम से सो रहा था, उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। अगले दिन जब राजा उनको तीनों को परीक्षा के लिए एक कमरे में लेकर जाता है और वहाँ पर एक ताले से उन्हें बंद कर देता है जैसे कि लोगों ने बताया था, तो वो दो जो अच्छी तरह पूरी रात पढ़कर आए थे वो अपने कपड़े में कुछ किताब छुपा कर लेकर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने वो किताबें निकाल कर पढ़ने लग गए और उस पहेली को सोल्व करने की कोशिश करने लग गए, पर जो तीसरा व्यक्ति था वो कमरे के कोने में जाकर शांति से बैठ जाता है। वो दोनों जो किताबें पढ़ रहे थे वो अभी तक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, पर तीसरा व्यक्ति चुपचाप से खड़ा होकर देखता है कि वो वहाँ पर तो कोई ताला लगा ही नहीं हुआ, असल में तो वो कमरा बंद भी नहीं है। तो वो जैसे ही कमरा खोलकर बाहर चला जाता है, पर जो 2 व्यक्ति थे उन्हें पता भी नहीं लगता वो तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर भी चला जाता है, जिसकी वजह से जब राजा उस व्यक्ति को लेकर अंदर आते हैं और कहते हैं कि अब ये परीक्षा खत्म हो चुकी है और हमें हमारा मंत्री मिल गया है, जिसके बाद वो 2 व्यक्ति कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये बाहर कैसे निकल गया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तो हम ही हैं। तो राजा कहता है कि असल में तुमने ये चेक ही नहीं किया कि मैंने असल में ताला लगाया है कि नहीं है, तुम सिर्फ उसे सुलझाने में लग गए। तुम ये भी जानना नहीं चाहो जो समस्या तुम्हें दिख रही है असल में वो समस्या है भी या नहीं है। जीवन में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है, जो हमारे लिए समस्या नहीं होती हम उसके बारे में ज़्यादा सोच कर और बिना मतलब का प्रयास कर उसे समस्या बना देते हैं। पहले हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं हमें सोचना चाहिए वो असल में समस्या है भी या नहीं, जिसकी वजह से उस तीसरे व्यक्ति को उस राज्य का वजीर बना दिया जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं।